ओम शांति। जिन विषय की हम चर्चा कर रहे हैं दो सेशन से, तो आज आपका यह तीसरा सेशन है। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। लास्ट सेशन में हमने साइंस ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस के बारे में बात की, जिसको हम सिंपल भाषा में आत्मा का परिचय कह सकते हैं। लेकिन एक बहुत ही बड़ा विस्तृत विषय है। हमने कुछ जो बेसिक चीज थी जो हम साप्ताहिक कोर्स में लोगों को बताते हैं, उन्हीं की चर्चा की है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो आत्मा का परिवर्तन जो है, बाबा ने तो बता दिया कि विश्व की सभी जो आत्माएं अपनी तमो प्रधान अवस्था पर आ गई हैं, और उनको सत्व प्रधान बनना है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की जो बात है, वो ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से हो सकता है? बाबा ने तो कहा मुझे याद करो और राजयोग का अभ्यास करो। बिल्कुल सही बात है बाबा की। लेकिन उसके पीछे साइंस कौन सा है? क्या कर रहे हैं हम कि जिससे पूरे हमारी पर्सनालिटी, जो ट्रेड्स हैं, जो नेगेटिविटी हमारे में है, तमो प्रधानता हमारे में है, वो सीधा हम सत्व प्रधान बन जाते हैं। और उसको इफेक्टिव, ये ट्रांसफॉर्मेशन को ज़्यादा इफेक्टिव बनाना है तो हमको अच्छी तरह से उस थियरी को समझना पड़ेगा। तो लास्ट टाइम हमने उसके बारे में कुछ ज़्यादा हम चर्चा नहीं कर पाए, लेकिन हमारे पास वो समय भी नहीं है। कभी आप कहेंगे तो वो सेपरेटली हम उसको लेंगे, जिसको हम कह सकते हैं प्रोग्रामिंग ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। और ये प्रोग्रामिंग ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है, उसके जो स्टेप्स है, उसकी जो विधि है, वो विधि को यदि हम समझेंगे तो हम अपने राजयोग को ज़्यादा इफेक्टिव बना पाएंगे। देखो, वहां पर भी साइकोलॉजी के अंदर भी उन्होंने जो बाबा हमको अंतर्मुखता, एकांत की जो बात कर रहे हैं कि आपको उपराम होना है, दुनियावी बातों से उपराम होना है, एकांत वासी बनना है, अंतर्मुखी बनना है और एकाग्रता। ये जो 4-5 बातें बाबा ने जो बताई है, आइसोलेशन की जो बात बताई है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि वहां पर भी जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो भी कहते हैं कि मिनिमम रिक्वायरमेंट इज द अल्फा स्टेट। विदाउट कमिंग इन अल्फा स्टेट आप कुछ भी पॉजिटिव थिंकिंग करो, कैसे भी संकल्प करो, उसकी इफेक्ट कोई सबकॉन्शियस माइंड पर ज्यादा होने वाली नहीं है। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को अंतर्मुखता, एकाग्रता का जो महत्व बताया है, आइसोलेशन का जो महत्व बताया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और वो एक बार आप थोड़ा सा उस स्थिति के अंदर आ जाते हैं तो यू गेट कनेक्टेड विद द सबकॉन्शियस माइंड। और एक बार आप सबकॉन्शियस से कनेक्ट हो जाते हैं, फिर आप जो भी एफर्मेशंस देंगे, ऑटो सजेशंस देंगे, जिसको हम सकारात्मक विचार कहते हैं, वो देंगे, उसकी इफेक्ट डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर होगी। मिनिमम रिपीटेशन और मिनिमम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ी आप परिवर्तन कर पाएंगे। और ये जो आगे तो उन्होंने बताया है कि उनके पास तो ऐसी कोई टेक्निक नहीं है कि आप जागृत अवस्था के अंदर अल्फा स्टेट में आ सके। लेकिन राजयोग मेडिटेशन ने तो प्रूव करके बताया है कि राजयोग मेडिटेशन एक ऐसी टेक्निक है, इतनी साइंटिफिक टेक्निक है, जो आपको डेल्टा और थीटा स्टेट में जागृत अवस्था में ले जाते हैं। यदि आप ये ऑटो सजेशन थीटा और डेल्टा में देते हैं तो फिर देख के चमत्कार हो जाएगा। आप जो चाहते हैं, जो परिवर्तन चाहते हैं, गुस्सा है कुछ समय में निकल जाएगा। आप इच्छा ही नहीं होगी कि मैं गुस्सा करूं। आप हर परिस्थिति में अपनी शांति को बना के रखेंगे। तो ये बहुत ही साइंटिफिक टेक्निक है, उसको यदि समझे और लोगों को समझाने की कोशिश करे तो मैं समझता हूँ कि उसके एक बहुत ही अच्छी इफेक्ट हो सकती है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि कई केसेस मेरे पास काउंसलिंग के आते हैं, और इस काउंसलिंग के अंदर ये जब मैं उनको तालीम देता हूँ, और 21 दिन में, जनरली हम 21 दिन का मैं टाइम देता हूँ, तो 21 दिन में उनको कुछ न कुछ अच्छा परिणाम मिलता है। लेकिन वो परिणाम का आधार स्टेट ऑफ माइंड है कि वो, इन लोगों ने कैटालिस्ट शब्द प्रयोग किया है कि इन कैटालिस्टों का प्रार्थना भी हो सकती है। जैसे अंतर्मुखता की मैंने बात बताई, एकाग्रता की बात बताई है, साइलेंस की बात बताई, तो उनको वो कैटालिस्ट कहते हैं। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होती है। नहीं तो वो कैटालिस्ट नहीं होगा ना, तो वो आप
कितना भी मिक्स करो रिएक्शन होगी ही नहीं। तो यहाँ पर भी इसी तरह से ये बात होती है। तो ये सब बातें थोड़ा सा कभी समय मिलेंगे, लास्ट टाइम का ही टॉपिक था इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा शुरू किया। भाई आज दूसरा टॉपिक हमको लेना है। दूसरा महत्व का जो टॉपिक है वो परमात्मा का परिचय है, और ये इतना डेलिकेट है और हमें उसको बहुत ध्यान में रख करके एक कोर्स में कराना चाहिए, क्योंकि ये बात जो है कई लोगों की आस्था और श्रद्धा से जुटी हुई है, और हमें उसको उसी प्रकार उनको समझाना है जिससे उनकी जो आस्था है, उनकी जो श्रद्धा है, उनको ठेस न लगे। देखो, तो बिना उनकी आस्था को ठेस लगाए हम ऐसे उनको रैशनली और साइंटिफिकली या तो लॉजिकली समझाए कि धीरे धीरे उनकी बुद्धि में वो बात धीरे धीरे आती जाए। तो ये परमात्मा के परिचय के अंदर हमें किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, उसके कुछ पॉइंट यहाँ पर दिए हैं। परमात्मा का परिचय दूसरा लेसन है, किस तरह से हमारा एक अभिगम कैसा होना चाहिए, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें परमात्मा के परिचय जब हम देते हैं, परमात्मा के परिचय की अनिवार्यता क्या है, भाई क्यों इस पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, क्यों जरूरत है, तो उस वक्त हमको बताना चाहिए, लॉजिकली बताना चाहिए कि इतना सारा जब कंफ्यूजन सारे विश्व के अंदर ईश्वर के बारे में है, इतनी विचारधाराएं हैं, इतनी मान्यताएं हैं, इतनी आस्थाएं हैं, इतनी श्रद्धाएं हैं। एक परिवार के 4 सदस्य होंगे तो हर एक की परमात्मा के बारे में अलग अलग आस्था हो सकती है। तो ये बात को आप पहले पिक्चर उनको क्लियर करो, और उसके लिए हमें पहले करना चाहिए कि आज विश्व के अंदर परमात्मा के बारे में जो जो विचारधारा है शॉर्ट में बताना है। देखो, और उनको ये स्पष्ट करना है कि ये सभी विचारधाराएं, कई विचारधाराएं तो ऐसी हैं कि 180 डिग्री अपोजिट है, बिल्कुल जिसको विरोधाभासी कह सकते हैं। ऐसी विरोधाभासी इतनी सारी मान्यताएं यदि विश्व में हैं, तो फिर परमात्मा के बारे में तो ऑर्डिनरी आदमी तो कंफ्यूज हो जाएगा। और आज परमात्मा जो है एक आस्था और श्रद्धा का विषय बनकर के रह गया है, ये पहले उनको बुद्धि में बिठाओ। यदि ये बात अच्छी तरह से बुद्धि में उनकी बैठ जाएगी तो वो सोचने लगेगा, तो भाई हाँ, आपकी बात तो सही है, क्या परिचय है परमात्मा का, वो सोचने लगेगा। इसीलिए सबसे पहले मैं तो लिस्ट आउट करूंगा। वैसे तो जो मैंने आज ही जो साइंस ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस की जो किताब है, जिसमें कुछ लॉजिकली, क्योंकि बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है मैंने जो, क्योंकि पेज का लिमिट थोड़ा रखना ही पड़ता है, तो शॉर्ट में जो थोड़ा सा लिखा है, लेकिन अप्रोच जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया है वही है। इसलिए साइंस ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस की किताब भी मनोज भाई को मैंने अभी व्हाट्सअप किया है। तो मनोज भाई ग्रुप में उसको व्हाट्सअप करना चाहें तो कर सकते हैं, आप उसके ऊपर नजर डाल सकते हो। उसी तरह से परमात्मा का परिचय की एक छोटी सी 16 पेज, ओनली ओनली 16 पेज की एक छोटी सी किताब जो लिखी है, उसमें अप्रोच ये है, डिटेल नहीं है। डिटेल तो फिर किसी को इंटरेस्ट हो तो पर्सनली बात करनी पड़ेगी, या मनोज भाई जैसे से भी आप बात कर सकते हैं। तो एक कहने का मतलब क्या है कि परिचय में पहले तो परमात्मा के परिचय की अनिवार्यता क्या है, आज इस पॉइंट का डिस्कशन क्यों जरूरी है। तो उसमें जो विरोधाभासी जितने हैं, तो मान लीजिए कि नास्तिकवाद है, उसी को खंडित करता हुआ आस्तिकवाद है, और दोनों बात टके हुए हैं, एक दूसरे को कोई गलत साबित नहीं कर पाया अभी तक। नहीं तो फिर नास्तिकवाद खत्म हो जाता, यदि आस्तिकवादियों ने प्रूव कर दिया होता परमात्मा को, तो नास्तिकवाद ही खत्म हो जाता। आज नास्तिकवाद भी टिका हुआ है, आस्तिकवाद भी टिका हुआ है। देखो, एकेश्वरवाद भी टिका हुआ है, अनेकेश्वरवाद भी टिका हुआ है, द्वैतवाद भी टिका हुआ है, अद्वैतवाद भी टिका हुआ है, अवतारवाद भी टिका हुआ है, बिन अवतारवाद भी टिका हुआ है। देखो, सर्वव्यापी का ऐसे तो कई पॉइंट है, मैं तो शॉर्ट में आपको बताऊं ना, तो सगुण साकार से लेकर निर्गुण निराकार तक की विचारधाराएं यदि परमात्मा के बारे में इस विश्व में प्रचलित है, तो फिर एक आम आदमी तो, अरे पढ़ा लिखा आदमी भी कंफ्यूज हो जाएगा, वो कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा। ये पॉइंट क्लियर करो और परमात्मा के परिचय की अनिवार्यता की बात बताओ। ये बात यदि बुद्धि में बैठेगी तो उसको क्यूरियोसिटी होगी, तो फिर परमात्मा कौन है भैया, तुम जानते हो तो तुम बताओ।
तो फिर हमको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। दूसरा पॉइंट, परमात्मा के अस्तित्व की अनिवार्यता। देखो कई लोग तो नास्तिक हैं, आस्तिक हैं तो परमात्मा के अस्तित्व का स्वीकार करते हैं, वो जानते नहीं है कौन है परमात्मा, कहाँ है, कैसा है, पर फिर गाते रहते कि कौन है परमात्मा। तो ये परमात्मा के अस्तित्व की अनिवार्यता से उसको प्रूव करना पड़ेगा, आपको साबित करना पड़ेगा कि क्यों परमात्मा होना चाहिए और परमात्मा की अनिवार्यता क्यों है, जिसमें नास्तिकवादियों को हम बिल्कुल उसको खंडित कर रहे हैं कि नास्तिकवाद सही नास्तिकवाद नहीं है। फिर परमात्मा के अस्तित्व की अनिवार्यता हमें प्रूव करनी चाहिए। उसका बहुत विस्तार है, लेकिन मैं एक पॉइंट बता दूंगा, सिंपल लॉजिकल, जो आप सबके समझ में आ सकता है। हम कह सकते हैं उनको कि भाई देखो, एक छोटी सी इंस्टीट्यूशन होती है, ये तो एक सिंपल रैशनल तार्किक आर्गुमेंट है। दूसरे कई पॉइंट है कि एक सिंपल स्कूल सी होती है, तो उसके संचालन के लिए भी एक हेडमास्टर चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए। एक छोटा सा परिवार होता है 5-10 आदमियों का, उनको इस संचालन के लिए भी कोई होड़ होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी कोई सीईओ होता है, या तो प्रेसिडेंट होता है, कोई चेयरपर्सन होता है, कि जो ओवरऑल उसको नियंत्रण करता है, संचालन करता है। कोई राज्य होता है तो चीफ मिनिस्टर होता है, देश होता है तो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट चाहिए। तो ये सारा विश्व का नाटक इतना सुचारू रूप से चल रहा है, वो कोई हमेशा रैंडम ड्रामा तो है नहीं। तो उसका कोई जगत का तो नियंता तो होना चाहिए ना। तो जगत का नियंता कोई होना चाहिए कि जो ये सब कुछ कोऑर्डिनेट करके रखता है। कई सिद्धांतों की बात हम लोग करते हैं, वो लोग भी जानते हैं कर्म के सिद्धांत में तो सबको विश्वास है कि कर्म के सिद्धांत के आधार पर ये नाटक चलता है। और दूसरे कई सिद्धांत है, कुछ कुछ तो वो लोग जानते भी हैं। तो ये नाटक सैद्धांतिक नाटक है, वो कोई हैप्पीजेड एक्सीडेंटल ड्रामा है नहीं। तो उसका उसका संचालक तो होना चाहिए, भले हम नहीं जानते हैं कौन है, कैसा है, कहाँ है, कैसे करता है संचालन, भले हम नहीं जानते हैं, लेकिन आप क्या स्वीकार करते हैं कि कोई संचालक होना चाहिए। तो 90% लोग तो मेरा अनुभव कहता हूँ कि इसी तरह से जब उसको अनिवार्यता की बात बताते हैं परमात्मा के अस्तित्व की, तो वो लोग स्वीकार करते हैं हाँ भाई होना तो चाहिए। अब ज्यादातर लोग तो आस्तिक ही आते हैं, ज्यादातर तो परमात्मा के अनिवार्यता का जो पॉइंट है इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग आते हैं ना वो सब आस्तिक ही आते हैं। हाँ, परमात्मा है, बोल हम जानते नहीं, कोई कृष्ण को मानते हैं, राम को मानते हैं, लेकिन परमात्मा का अस्तित्व का तो स्वीकार करता है। तीसरा महत्व का जो पॉइंट है परमात्मा के परिचय में, तो परमात्मा के सच्चे परिचय की मुख्य 3 संभावनाएं। अबे हमको परिचय देना है तो हम कैसे दे सकते हैं उनको, सही बिल्कुल लॉजिक तार्किक। देयर कैन बी अदर ऑल्सो, लेकिन ये तीन तीन चीज ऐसी हैं कि 3 बातों के आधार पर हम उनको परमात्मा कौन है, उसका सच्चे परिचय क्या हो सकता है, वो हम बता सकते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट है जो हम जनरली सर्व आत्माओं के पिता में हम इसको कोशिश करते हैं, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। हम एक चित्र ले लेते हैं सर्व आत्माओं का पिता, बता देते हैं कि भाई जिसस ने ये कहा और इसने ये कहा। कई बार प्रदर्शनी में तो यही करना पड़ेगा, टाइम तो होता नहीं है। लेकिन यदि आप अच्छी तरह उनको समझाना चाहें तो विश्व के सिर्फ धर्म स्थापकों की बात नहीं है। देखो मैंने इतने सब विश्व के महान धर्म स्थापकों, धर्मों, देवी देवताओं एवं संस्कृति, क्योंकि 18 जो सिविलाइजेशन हो गए, करीब सिविलाइजेशन हो गए, फिर इन सिविलाइजेशन में ईश्वर के बारे में संकल्पनाएं क्या है, थोड़ा सा स्टडी तो करना पड़ेगा। देखो, पर मैं एक बात और आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमें थोड़ा सा अभ्यास तो करना पड़ेगा। बाबा ने बार बार पढ़ाई शब्द यूज किया है, और पढ़ाई में गहराई में जाना पड़ेगा। तो ये पढ़ाई क्या है, मैं एक सिंपल बात बता दूं आपको कि एक मान लीजिए कि कोई एक किसी भी प्रकार की स्टडी होती है, कोई पर्टिकुलर लाइन की जब स्टडी होती है, चलो मैं एक मान लीजिए कि इंजीनियरिंग की एक लाइन है, तो ये लाइन के अंदर कितने प्रकार का लेवल होता है। एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है, वो सर्टिफिकेट कोर्स 2 साल का होता है।
फिर उसके ऊपर उसको तो ग्रेजुएशन तो कहा ही नहीं जाता है, 2 साल का सर्टिफिकेट, इतने सारे ट्रेड होते हैं उसमें। फिर 3 साल का एक डिप्लोमा कोर्स होता है, वो भी कोई ग्रेजुएशन का कोर्स नहीं, 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है। लेकिन वो डिप्लोमा कोर्स 6 सेमेस्टर का होता है। कितने सब्जेक्ट वो लोग पढ़ते हैं? करीब हर सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट गिनो तो भी 25 सब्जेक्ट वो लोग पढ़ लेते हैं। फिर आता है डिग्री कोर्स, जो 5 ईयर का है। हर सेमेस्टर में 4-5 सब्जेक्ट वो लोग पढ़ते हैं। कितने सब्जेक्ट पढ़ते हैं 4 साल तक? उसके बाद पोस्ट डिप्लोमा आता है। पोस्ट डिप्लोमा 1 साल का कोर्स होता है। फिर होता आता है पोस्ट ग्रेजुएशन आता है, जो 2 साल का कोर्स है। उसके ऊपर पीएचडी आता है, वो तो 3-4 साल लग जाते हैं। और उसके ऊपर भी एक कोर्स, आपको पता है पीएचडी के ऊपर एक डिग्री है जिसको डीएससी कहता है, डॉक्टर ऑफ साइंस। ये फिलोसॉफी, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी कहते हैं उसको, डीएससी बोला जाता है। डॉक्टर ऑफ, बहुत रेयर लोगों के पास डीएससी की डिग्री होती है। अब देखिए, तो ये एक छोटा सा एक ब्रांच है, उसमें पढ़ाई है। तो इतना पूरे विश्व के बारे में ज्ञान है, देखो। और और मैं समझता हूँ कि उसके बारे में हम सिर्फ थोड़ी सी मुरलियां पढ़ करके हम कहें कि हम, हमारे पास पूरा ज्ञान है, ऐसी बात नहीं है। आपको स्टडी करना पड़ेगा। आप इतना सोचिए, मैं बताऊं, मेरे पास अभी है, मेरे सामने है, इंग्लिश के अंदर सब किताब, मैं तो इंग्लिश की किताब की बात कर रहा हूँ। जगदीश भाई ने जो इंग्लिश की किताब लिखी हुई है, एक एक किताब मेरे सामने अभी जो है, एक स्पिरिचुअल मिशनरी कर एक किताब है, एक कैलोडस्कोप व्यू કરીને एक किताब है। सभी किताबें, कोई भी किताब 200 पेज की कम नहीं है। और बाकी इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा, और इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा नहीं, 500 पेज के 3 वॉल्यूम है, 3 वॉल्यूम, सिर्फ इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा। आप में से कितने लोगों ने पढ़ा है? मेरे को, मैंने भी पूरा नहीं पढ़ा है। देखो, तो थोड़ा सा डेप्थ में जाना ही पड़ेगा आपको। यदि ये डेप्थ आप में आ जाती है, दुनिया का कोई भी आदमी आएगा, आप उसको कन्विंस कर पाएंगे। तो ये जो बात है, हमको ये धर्म स्थापकों ने क्या कहा, इसलिए हमने ट्रेनिंग के अंदर विश्व के जितने धर्म हैं उनकी 5 बातें आप जानो, बस 5 बातें जाननी चाहिए। 2 पेज होगा ज्यादा से ज्यादा, क्या 2 पेज नहीं पढ़ सकते हैं कोई भी आदमी? अरे स्कूल के बच्चे पढ़ लेते हैं इतना तो। लेकिन कोई कोई कोशिश, कोई ब्रह्मा कुमार ऐसी कोशिश करने के लिए तैयार नहीं है। देखो, 5 बातें कौन सी है? कोई भी रिलीजन होता है, एक एक डायनेस्टी है। हम सिर्फ देवी देवता डायनेस्टी की बात नहीं, हर डायनेस्टी की आत्मा को मुक्ति देने का काम करना है। हमें हर डायनेस्टी के बारे में जानना चाहिए। तो कम से कम इतना तो हम जाने कि भाई वो धर्म जो है, वो धर्म की एक थोड़ी सी हिस्ट्री होती है, कब कब स्थापन हुआ, कौन सी सिचुएशन में, क्या जरूरत पड़ी कि उस समय क्या परिस्थिति थी कि धर्म की स्थापना करनी पड़ी। तो एक छोटा सा 1 आध 2 पैराग्राफ हो सकता है, वो धर्म की हिस्ट्री क्या है, कब स्थापन हुआ, किस परिस्थिति में स्थापन हुआ, किसके द्वारा स्थापन हुआ। फिर जो स्थापक जो है, उसकी थोड़ी सी बायोग्राफी पढ़ना चाहिए, तो स्कूल में पढ़ते हैं, हमको जानना चाहिए। और उसके पश्चात 2 बातें महत्वपूर्ण है। कोई भी रिलीजन होता है, उसकी एक फिलोसॉफी होती है। अब फिलोसॉफी जो शब्द प्रयोग किया जाता है, उसमें कॉस्मोलॉजी, थियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, माना आत्मा, परमात्मा और एक सृष्टि, ये तीन ही होता है हर एक रिलीजन में। उसके बारे में वो रिलीजन में क्या मान्यता है, तो उसकी फिलोसॉफी पढ़ने में कोई कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्रिश्चियन लोग क्या मानते हैं आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में क्या मानते हैं, और ये सृष्टि चक्र के बारे में क्या मानते हैं, उसको कोई सिद्धांत तो उसके बारे में क्या मानते हैं। तो ये भी 2-3 पैराग्राफ ही होगा। हमने किया है, हम ब्रह्मा कुमारियों को जब ट्रेनिंग देते हैं, तो जगत के जो विश्व के धर्म हैं उनकी ऐसी एक इंट्रोडक्टरी ट्रेनिंग उनको देते हैं कि बहन जी कम से कम इतना आप जानो, और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। हमें बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं है इतना, चलो इतने बड़े बड़े बाइबल पढ़ लो, ऐसी कोई बात नहीं। और चौथी बात जो है, हर धर्म का कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जिसको हम आचार संहिता कहते हैं। बाबा यहाँ पर श्रीमद शब्द यूज कर सकते हैं। हर धर्म की एक हिस्ट्री होती है, इसका धर्म स्थापक की बायोग्राफी होती है, और फिर उसका उसकी जो फिलोसॉफी होती है, और उसकी एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। तो फिलोसॉफी में उसकी प्रीचिंग आ जाता है। ठीक है, तो ये 4 बातें हमें जाननी चाहिए। यदि ये 4 बातें आप जानते हो,
परमात्मा का परिचय को स्पष्ट करना इतना आसान सा हो जाएगा, पूछो। सिर्फ इतना नहीं, जीसस क्राइस्ट ने भी उंगली बताकर नहीं, जीसस क्राइस्ट के 7-8 क्लियर का स्टेटमेंट है परमात्मा के परिचय के बारे में, आपको पता है? तो सब स्टेटमेंट रखो ना, क्या क्या कहा उसने परमात्मा के अस्तित्व के बारे में, परमात्मा के स्वरूप के बारे में, परमात्मा की निराकारिता के लिए कैसे वो अजन्मा अभोक्ता करता है, परमात्मा के कर्तव्य के बारे में, परमात्मा के स्थान के बारे में, परमात्मा की जो गुण हैं या शक्तियां, उसके बारे में सब कुछ जीसस क्राइस्ट ने बताया है। इसी तरह से मोहम्मद पैगंबर ने भी डिटेल में बताया है। और यदि उनकी टर्मिनोलॉजी में कुछ तो याद रख सकते हैं, क्यों नहीं याद रख सकते भाई? इतने सारे सब्जेक्ट, कोई ने बीए किया है, एमए किया है, सब आप लोग पढ़े हुए हो, क्या इतना याद नहीं रख सकते हैं? और संस्कृतियों के बारे में देखो, इतनी विश्व की संस्कृतियों के बारे में, ईश्वर के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताई है कि कोई जनरली आम साप्ताहिक पुस्तक तो बताते ही नहीं उसको। ये सब थोड़ा सा विश्व के महान धर्म स्थापकों, धर्मों, देवी, हमारे देवी देवताओं ने क्या कहा। कोई भी देवी देवताओं को तो देखो, उसने भक्ति की है, एक भी देवी देवता ऐसा नहीं है जिसने अपने जीवन में भक्ति नहीं की हो। भक्ति जब की है तो उसने कौन सी भक्ति की, ये तो बताओ आप, कम से कम वो बता सकते हैं ना। कृष्ण ने की, राम ने की, शुक्राचार्य ने की, बृहस्पति ने की, सब लोगों ने भगवान की, रावण ने की, सबने की। तो एक के बाद एक बता करके फिर उनको बताओ कि उन्होंने कौन सी भक्ति की। तो कई रीति से अच्छी तरह उनको हम समझा सकते हैं। एक पहला पॉइंट ये है, परमात्मा के सच्चे परिचय मुख्य 3 रीति से हम कर सकते हैं। एक रास्ता है जो हम सर्वधर्म के आत्माओं का पिता एक हैं, उसके अंतर्गत आप सब करते ही हैं, लेकिन थोड़ा सा और रेशनल, लॉजिकल और थोड़ी सी डेप्थ में जाने की जरूरत है, तो उनकी बुद्धि में स्पष्ट रूप से बैठ जाएगा। दूसरी जो बात है कि हमारी सारे विश्व में ईश्वर के बारे में लोग, ईश्वर माना क्या, कुछ विचारधारा है हमारी ही ईश्वरी के बारे में, जो सर्व सामान्य मान्यताएं हैं, उसी के आधार पर परमात्मा का परिचय क्या हो सकता है, ये तर्कबद्ध रीति से हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता सकते। हमारी किसी को भी कहो ना, फिर परमात्मा किसको कहा जा सकता है? वो तो जगत का नियंता है। तो फिर आप कहेंगे क्या वो सर्वव्यापी नहीं होना, सर्वज्ञ नहीं होना चाहिए? सारे विश्व की आत्माओं का पिता है, जगत का पिता है, तो क्या वो सर्वमान्य नहीं होना चाहिए? तो वो हाँ बोलेगा, वो तो ना तो नहीं कह पाएगा। इसी तरह से हमने 5 पॉइंट निकाले हुए हैं। 5 पॉइंट ऐसे हैं कि विश्व के किसी भी आत्मा हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, हाँ, रास्ते पे जाता हुआ आदमी हो, उसको भी पूछो परमात्मा के बारे में, तो वो ये 5 बातों का तो स्वीकार करेगा कि हाँ भाई आपकी बात सही है कि वो सर्वमान्य होना चाहिए, वो सर्वज्ञ होना चाहिए। सर्वज्ञ का तो इमीडिएटली स्वीकार करेगा, क्योंकि खुद बोलता है कुछ पता नहीं है तो ऊपर वाला जाने, जानी जाना ना उसको कहते हैं। तो सर्वज्ञ वाला पॉइंट भी वो स्वीकार कर लेगा, सर्वमान्य का भी स्वीकार कर लेगा। और परम शब्द यूज करता है, अल्लाह अकबर करता है, सुप्रीम लॉर्ड कहता है, हम परम पिता कहते हैं, सब सुप्रीम सुप्रीम शब्द यूज करते हैं। तो जो सर्वोच्च और सर्वोत्तम वाला पॉइंट जो है कि परमात्मा के समकक्ष कोई नहीं हो सकता है, इसके ऊपर की तो कोई बात ही नहीं है, ये सब जब बातें हम सुनाते हैं कि वो सर्वोच्च है, वो सर्वोत्तम है, ये वो कन्विंस हो जाते हैं। तो ये सर्वज्ञ, सर्वोच्च, सर्वमान्य, सर्वसे न्यारा, सर्वशक्तिवान, तो सर्वशक्तिवान तो स्वीकार कर ही लेगा। अरे परमात्मा के लिए कुछ अशक्य थोड़ा होगा, क्योंकि वो भी जानता है परमात्मा, आस्था जिसको परमात्मा के ऊपर है, वो इतना तो स्वीकारेगा कि वो तो सर्वोच्च है, वो जो चाहे कर सकता है, सर्वशक्तिमान। अब ये जो 5 पॉइंट है, वो 5 पॉइंट के आधार पर हम बिल्कुल प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ये 5 पॉइंट किसी देहधारी को लागू होता ही नहीं है। उसी को कहो, मैं नहीं कहता हूँ, मैं तो उसी को कहता हूँ ठीक है। अब ये 5 पॉइंट का स्वीकार तो करवा दिया हमने उसको, उसने हाँ हाँ कर दिया। फिर उनको जब बोलते हैं कि भैया अभी कोई भी, आप जिसको परमा मानते हो उसको आप 5 पॉइंट अप्लाई करो, फिर मैं कहूँगा चलो भाई, चलो भगवान बुद्ध को करो, भगवान महावीर को करो, श्री कृष्ण को करो, श्री राम को करो, अरे दुनिया के जो भी भगवान मानते हैं उनको करो।
तो सभी जगह नेगेटिव। किसी को अप्लाई नहीं होगा वो 5 पॉइंट, तो किसी को अप्लाई नहीं होगा, सर्व मानने वाला ही नहीं अप्लाई होगा। ये जब जब अप्लाई नहीं होगा तो फिर वो कहेगा तो फिर बताओ भाई कौन है कोई ऐसी हस्ती? तभी हमें जा करके बताना है कि यहाँ एक हस्ती है दुनिया में है जिसको ये 5 पॉइंट लागू होते हैं, और ये ही है एक दूसरा रास्ता। ये उसको तार्किक कहेंगे। ये जो पॉइंट है वो तर्क के आधार पर हम उनको ये समझाने की कोशिश करते हैं, तो उनकी बुद्धि में बैठ जाता है कि हाँ ये शक्ति ऐसी है और ये यही होना चाहिए। तीसरा जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, सबसे बड़ी बात, मैं लोगों को सामने से कहता हूँ कि इतनी सारी झंझट, इतनी सारी विचारधारा है, व्हाई डजंट गॉड कम एंड टेल अस? यदि हैं तो ही शुड कम एंड टेल अस। इतने सारे उसके बच्चे मारे मारे फिर रहे हैं इधर, व्हाई डजंट ही कम? मैं इसी तरह से लोगों से बात करता हूँ, व्हाई डजंट ही कम एंड टेल अस? यदि वो हैं तो उसको आना चाहिए, आ करके हमको बताना चाहिए कि भाई चलो छोड़ो अभी ये सब कंफ्यूजन छोड़ो, मैं जो हूँ जैसा हूँ मैं खुद आकर के आपको बताता हूँ, फिर तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो एक ऑप्शन जो हमारे पास है वो ए है कि परमात्मा स्वयं आकर के हमें परिचय दे। अभी मानो ऑल ऑफ अ सडन हम उनको कह देते हैं कि अभी परमात्मा आ गया है और उसने अपना परिचय दिया है, चलो थोड़ा सा हम बता सकते हैं संगम युग का। तो कोई एकदम आपको स्वीकार कर लेगा ना, ऐसा मत मानना। हम कहते हैं उनको, सब लोग स्वीकार करते भी है, चलते हैं ज्ञान में चलने वाले, 100% क्यों नहीं चलते हैं? मैं तो कहता हूँ यदि सत्य ही है तो सबको स्वीकार करना चाहिए ना, क्यों नहीं चलते हैं? तो उसमें दो रास्ते हैं हमारे पास। यदि कोई हिंदू बैकग्राउंड से आता है तो एक हमारा अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि ईश्वर ने स्वयं जो दिया हुआ ज्ञान है वो कुछ शास्त्रों में भी दिया हुआ है, और फिर हम प्रैक्टिकल में इस संगम युग चल रहा है, फिर हम तो ये तो बात बता नहीं है क्योंकि हमारा नेक्स्ट लेसन ही वो है। ठीक है, इसलिए उसको तो पता नहीं है कि वर्तमान समय ब्रह्मा के तन में आकर के जो परमात्मा स्वयं का परिचय देते हैं, तो ये परिचय है, और वो तो सत्य के अलावा हो ही नहीं सकता कि स्वयं परमात्मा ने दिया हुआ परिचय है। ये बात दो रीति से हम कर सकते हैं। तो एक ही पुस्तक हमारे पास है जिसके ऊपर पूरे हिंदुस्तान में तो उनको विश्वास है ही है। ठीक है, पूरा विश्वास हिंदुस्तान में है, और दुनिया वाले भी उस पुस्तक को स्वीकार करते भी है। नरेंद्र मोदी जहाँ भी जाते हैं वहाँ गीता का पुस्तक भेज देते हैं। ठीक है, तो आज नहीं तो कल गीता को स्वीकार करने वाला है, दुनिया स्वीकार करेगी। ठीक है, तो वो गीता के आधार पर, क्योंकि उसमें भगवान हुआ था। और हमारे हिंदुस्तान के बैकग्राउंड वाले गीता में परमात्मा ने जो परिचय दिया है वो स्वयं परमात्मा ने दिया हुआ परिचय है, वो उनको विश्वास है, तो उन विश्वास का फायदा हमें उठाना है। इसलिए गीता के आधार पर, सिर्फ और सिर्फ गीता के आधार पर परमात्मा का परिचय आप जो समझाएंगे तो उनकी बुद्धि में बैठने की पूरी संभावना है, इफेक्टिव। तो ये 3 मेथड है, तो ये तीनों मेथडों को हमको अपनाना है। जब भी परमात्मा का परिचय दे तो ये तीनों बातों को बताओ। और ये गीता जो है, मैं तो समझता हूँ रिपीटेडली मैंने तो उसको पढ़ा, कहीं देहधारी तो परिचय है, एक भी श्लोक कोई मुझे लाके बताए नहीं मिलेगा आपको, एक भी श्लोक नहीं है। वहां स्पष्ट रूप से परमात्मा ने अपना परिचय दिया है। यदि नाम भी दिया है तो महेश्वर नाम दिया है, कृष्ण का तो नाम ही नहीं आता है, तो क्या हम नहीं बता सकते हैं? तो आप जो अवजानंती मामुधाम मानुषी तनुमाश्रितम परम भाव मन जानंतो मम भूत महेश्वर। देखो इतना स्पष्ट रूप से बता दिया, महेश्वर शब्द यूज किया है। महेश्वर तो शिव के लिए उपयोग होता है, फिर भी लोग कृष्ण की बात कर रहे हैं। और फिर बाकी तो कितना है, मैं अजन्मा हूँ, मैं अकर्ता हूँ, मैं अभोक्ता हूँ, मैं अव्यक्त हूँ, मैं अव्यय हूँ, मैं ओंकार स्वरूप हूँ, मैं निराकार हूँ, ये सभी श्लोक में स्पष्ट रूप से बताया है। और एक श्लोक तो स्पष्ट बता दिया, ज्योति सामपि तज्ज्योति तमसः परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विस्मृतम। जो सभी आत्माओं, तुम भी प्रकाश बिंदु के रूप में ज्योति रूप में हो, और तुम सभी मनुष्य आत्मा जो ज्योति के रूप में है,
उसका पारलौकिक पिता महाज्योति के रूप में मैं ज्योति हूँ, ज्योति सामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते। इतना सारा गीता में लिखा हुआ है। देखो दूसरी जगह बल वो खंडित सब किया है हुआ है, लेकिन जो पॉजिटिव बातें गीता की हैं उसके आधार पर भी परमात्मा का परिचय हमको देना चाहिए। देखो, तो ये संस्कृत के भी थोड़े श्लोक जो गीता की है, तो ये चार रीति हो जाती। फिर हम अपनी बात पर आए कि ये सृष्टि रूपी नाटक जो है उसमें ये समझो में फुल रत्न है कि वो तीसरा लेसन है मेरा, थर्ड लेसन जो है वो थर्ड लेसन के अंदर इतनी बात है। तो ये इतना स्पष्टीकरण हो फिर आ गया कि आत्मा के परिचय में इतना हमको उनको बताना चाहिए। आत्मा और परमात्मा में साम्य और वैषम्य क्या है, जब कोर्स आप कराते हो तो अच्छी तरह से लिस्ट आउट करो। भाई परमात्मा का परिचय मिल गया, आत्मा का परिचय मिल गया, लेकिन कंफ्यूजन बहुत है। आत्मा तो परमात्मा कहने वाले ढेर सारे लोग हैं। देखो, अहम ब्रह्मास्मि कहने वाले, परमात्मा परमात्मा का अंश मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। इसीलिए जब परमात्मा का कोर्स पूरा हो, लेसन पूरा हो, तो अच्छी तरह से लिस्ट आउट करो कि आत्मा और परमात्मा में साम्य क्या है और आत्मा और परमात्मा में वैषम्य क्या है। यदि ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी ना, तो आत्मा का परिचय भी मिल जाएगा और परमात्मा का परिचय स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने पूरा एक टेबल जैसा बना दिया, साम्य क्या, वैषम्य क्या, और क्लियर कट उसको समझाओ। तो उसकी बुद्धि में फिर आत्मा परमात्मा का स्पष्ट परिचय और दोनों में जो अंतर है वो भी स्पष्ट हो जाएगा। और लास्ट में जो पॉइंट है आत्मा परमात्मा में, और फिर परमात्मा और देवी देवताओं में भी अंतर, ये भी थोड़ा सा स्पष्टीकरण। परमात्मा का जब परिचय उनको दे ही दिया, और अभी तक तो देवी देवताओं को परमात्मा मानते आए, तो वी आर नॉट रिजेक्टिंग देवी देवता। देखो, हम लोग तो देवी देवताओं को रिजेक्ट करते ही नहीं है, हम तो बहुत सम्मान से उसको मानते, नेक्स्ट टू गॉड देवात्मा ही है। तो फिर उनकी महिमा करो। और दोनों में अंतर होता है, आत्मा और परमात्मा में अंतर क्या है वो सिस्टमेटिक राइट लेवल ऊपर बताना चाहिए। हम तो जानते हैं, आप भी जानते हैं, तो मैं कोई नई बात बताता हूँ। फिर कौन सी बात कई जगह कैसे लॉजिकली कब करना है, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद लास्ट जो पॉइंट है वो है परमात्मा की सर्वव्यापकता। इसमें ज्यादातर कई लोग गलती कर, मैं भी करता था, मैं भी इसी तरह समझाता था। मैं सीधा बोलता था परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। मैंने बंद कर दिया अभी, परमात्मा सर्वव्यापी। अरे कई भक्तों ने तो चारों ओर परमात्मा का साक्षात्कार किया हुआ है। मीरा तो जहाँ देखते थी उसको कृष्ण दिख रहा था। तो परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है ऐसा आप सीधा मत बोलो। देखो, मैंने इसीलिए परमात्मा की सर्वव्यापकता वो भावनात्मक है, सैद्धांतिक नहीं। सैद्धांतिक रूप में परमात्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है, वो जगत का नियंता है, वो परम धाम का निवासी है, ऊपर बैठ करके सब संचालन करता है, और जब जरूरत होती है तो धरती पे भी आता है। तो बताया हम बताना है हम। लेकिन सर्वव्यापकता एक भावनात्मकता है, इसको हम रिजेक्ट नहीं करते हैं। तो और फिर जो सैद्धांतिक हैं, तो उसमें बहुत सारे, हमारा तो एक चित्र है जिसमें 6 कारण तो दिए, 6 से भी बहुत सारे लॉजिकल आर्गुमेंट है कि जो हम प्रूव कर सकते हैं उनको कि परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है। तो देखो, अभी ये इतने मैंने कुछ परमात्मा के परिचय के बारे में बताया। तो एक दूसरा जो हमारा तीसरा जो टॉपिक है, परमात्मा के कर्तव्य क्या है, कब है और कैसे है। तो इस विषय पर हमें किन किन बातों का सामना करना पड़ेगा, कितनी बातों का सामना करना पड़ेगा, ये जो हम उसको सब समझाने जाएंगे ना, तो ये उनकी मान्यता ये है, और उनका सामना करते हुए हमको वो चीज बतानी पड़ेगी। तो ये बात अभी मैं आपके चिंतन के लिए छोड़, इसलिए मैंने लास्ट स्लाइड यहाँ पर रखी है। तो दो चार और भी पॉइंट है मैंने, लेकिन परमात्मा के परिचय के संदर्भ में मैंने सिर्फ पॉइंट लिखे हुए हैं। तो परमात्मा युगे युगे आते हैं, लोगों की तो मान्यता युगे युगे आते हैं। परमात्मा अनेक अवतार होते हैं, परमात्मा के अनेक स्वरूप में अवतार होते हैं। वो तो सब वो तो मत्स्य अवतार, नरसिंह अवतार, वराह अवतार, कितने सारे अवतार लेते हैं। गीता का भगवान श्री कृष्ण है, सबसे बड़ा इश्यू है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा, त्रिमूर्ति ब्रह्मा है न कि शिव। वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा को मानते हैं, त्रिमूर्ति शिव को नहीं मानते। शिव शंकर एक ही है।
एक एक युग लाखों वर्ष का है, और सबसे महत्वपूर्ण तो आत्मा निर्लेप है। देखो तो दूसरी कई बातें हैं, लेकिन एक मुख्य पॉइंट जिसका हमको सामना करना पड़ेगा, और ये सभी बातों को हमको उनको कन्विंस करना पड़ेगा, इसलिए सिर्फ मैंने इन पॉइंटों को यहाँ पर लिस्ट आउट किया हुआ है। तो अगले बार हम उसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि आज का समय हम यहाँ पर थोड़ा समाप्त करेंगे। लेकिन अभी आप कुछ शेयर करना चाहो, क्योंकि ये वर्कशॉप है, आप जितना उसके बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ सूचन करेंगे तो मेरे को भी काम आ सकता है। देखो, मुझे जितना लगता है, मेरे अनुभव के आधार पर मुझे बहुत सारी जो मुश्किलें आई, कई क्वेश्चंस मुझे फेस करने पड़े, और कईयों को ऐसे ऐसे साधु सन्यासियों से भी बात करने की अपॉर्चुनिटी मिली। कई जगह पास हुए, कई जगह फेल हुए। तो ये सब पास होते हुए मुझे लगा कि नहीं, इतना सत्य ज्ञान है, क्यों फेल हो रहा है? ये मेरी कमी है, बाबा की नहीं। बाबा का ज्ञान तो सत्य के अलावा कुछ नहीं है। तो वो कमियों को जितना हम दूर करते जाएंगे, और बाबा को याद करके थोड़ा सा रेशनल होकर के, ना योग युक्त होकर के जो अभी हम समझाने की कोशिश करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ज्ञान का प्रसार हर एक के पास पहुंचना ही है। उसमें बिल्कुल दो मत नहीं है, बहुत अच्छी तरह से जल्दी पहुंचने वाला है। ओम शांति। ओम शांति।